हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम्स मोटिव पर। हमने अपनी नॉवल टेल मी अ स्टोरी जो हमने स्टार्ट की हुई है उसी का नेक्स्ट चैप्टर आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जिसका नाम है पेजेस फ्रॉम अ राइटर्स लाइफ। और ये जो हमारी स्टोरी है ये शमिता हर्ष जी ने दी है। तो देखते हैं इस स्टोरी में क्या होता है फ्रेंड्स। तो ये जो स्टोरी है, ये जो राइटर है इस स्टोरी के, वो देहरादून से बिलोंग करती है। और वो कहती है कि जो हमारे देहरादून का क्लाइमेट है इतना ब्यूटीफुल, मतलब वहाँ का नज़ारा है, जो स्काई है बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में ब्लू है और बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं है, पॉल्यूशन फ्री जो हमारा टाउन है जहाँ पे मैं रहती हूँ, वो अपने शहर देहरादून की सुंदरता को यहाँ पे बताती है बिल्कुल स्टार्टिंग में, कि ना ही ज़्यादा पॉपुलेशन है और जितने भी हम कुछ गिने चुने लोग हैं जो यहाँ देहरादून की पहाड़ियों में बसे हुए हैं, हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। और दूसरा हमारा जो लव है, जो हमारी प्रायोरिटी है, वो रीडिंग और राइटिंग में ज़्यादा है। हम छोटे छोटे शहरों से बिलोंग करते हैं और हमारे जो दिल है वो बहुत ही बड़े हैं। और उसी तरह जो राइटर है हमारी शमिता, वो कहती है मैं यहाँ पे अपने पेरेंट्स के साथ और अपनी सिस्टर के साथ रहती हूँ जब तक कि ये सब शुरू नहीं हुआ। ये सब यानी शमिता जी का राइटिंग का जो सफ़र है तब तक शुरू नहीं हुआ था, तब तक वो पेरेंट्स और सिस्टर के साथ एकदम नॉर्मल लाइफ जी रही थी। लेकिन उनके सपने बहुत बड़े बड़े थे, वो एक ड्रीमर थी। और ना वो मतलब उनके थॉट्स कुछ इस तरीके के थे कि वो राइटर बनना चाहती थी, बहुत ही बड़ी वाली राइटर, जिनको लोग पढ़ें, जिनकी मतलब रीडिंग हैबिट बनाए, जिनकी नॉवेल्स को पढ़ने के लिए। पर जब शुरुआती तौर पे जब उन्होंने थोड़ा सा सर्च किया, देखा, तो उनको बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगा कि राइटर बनना तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। जो राइटर हैं उनके थॉट्स कितने डीप होते हैं और उनकी जो जर्नी होती है, लाइफ जर्नी, जिनको जी कर वो ये राइटिंग करते हैं, बुक्स लिखते हैं, वो कितना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। लेकिन उनमें एक साहस था कि वो भी एक राइटर बनना चाहती है। तो उनका जो ये सफ़र है राइटिंग का, ये कुछ यूं ही थॉट्स में चलता है शुरुआती तौर पे, क्योंकि उनको लगता है कि जो असल राइटर होते हैं ना, उनका जो काम है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, शायद मैं उस लेवल पे जाके ना कर पाऊँ। फिर भी उन्हें पसंद तो था। जब वो स्कूल में थी तो उनका जो उन्होंने अपनी रुचि है राइटिंग की, वो पोइट्रीज़ में ज़्यादा बढ़ाई, वो पोइट्रीज़ लिखने लग गई। एंड स्कूल में कोई भी फंक्शन होता था तो वो पोइट्रीज़ सुनाया करती थी। लेकिन साथ ही उनके जो थॉट्स थे वो नॉवल राइटिंग की तरफ भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। तो वो साथ ही साथ जो है अपनी राइटिंग भी किया करते थे। और उन्होंने ना बहुत ही कम एज में अपनी बुक कंप्लीट कर दी थी, जो बाद में जाके उनकी फर्स्ट प्रिंटेड बुक बनी थी। तो उनके फिर वो बताती हैं शमिता कि जो उनके पेरेंट्स थे ना, उनको घूमना फिरना बहुत पसंद था। अब तक का उनका कोई भी ऐसा वैकेशन नहीं गया था जो उन्होंने घर पे स्पेंड किया हो। हर वैकेशन पे वो कहीं ना कहीं घूमने जाया करते थे, जिसके साथ जो शमिता थी वो अलग अलग इंडिया में जगहों को एक्सप्लोर कर रही थी। और एक्सप्लोर करते साथ साथ वो एक हिडन प्लेसेस, हर एक जगह पे जहाँ भी वो वैकेशन मनाने जाते थे, हिडन प्लेस कोई भी एक वो हमेशा चूज़ कर लेती थी, उनको मिल ही जाती थी, जिसके बारे में वो कभी किसी को नहीं बताती थी, उसको टॉप सीक्रेट ही रखती थी। फिर जो शमिता है उन्होंने डिसाइड किया कि जो भी वो राइट करेंगी ना, उनकी फीलिंग्स, उनके थॉट्स, उनको राइट करके सोच के अपने मन में ही रखेंगे, किसी को भी नहीं बताएंगी, सीक्रेट रखेंगी। और फिर राइटिंग के साथ साथ उन्होंने कुछ शॉर्ट स्टोरीज़ लिखना शुरू किया, जिनको वो अक्सर मतलब अपने दोस्तों को सुनाया करती थी, जो उन्हें भी पसंद आती थी। फिर जो शमिता है उसी तरह उन्होंने अपने फ्रेंड्स को भी मतलब एनकरेज किया कि भाई तुम भी मेरे साथ लिखा करो। लेकिन जो उनके फ्रेंड्स थे ना, जितना ज़्यादा करेज और जितने ज़्यादा एक्साइटमेंट शमिता में थी ना राइटिंग की, उसकी हाफ भी उनके फ्रेंड्स में नहीं थी। वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थे राइटिंग को लेकर। फिर एक दिन क्या होता है, जो शमिता के प्रिंसिपल होते हैं वो अपना लंच कंप्लीट कर लेते हैं, तब शमिता जाती है और अपनी फर्स्ट बुक जो शमिता ने कंप्लीट की थी वो अपने प्रिंसिपल को जाके दिखाते हैं। तो जो शमिता के प्रिंसिपल होते हैं वो उस बुक को पढ़ने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं उसके लिए कि उन्हीं के स्कूल के किसी बच्चे ने इतना अच्छा काम किया है।
वो उसको शाबाशी देते हैं। फिर क्या होता है कि कुछ साल बाद जब शमिता अपने सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन परसुइंग कर रही थी मास कम्युनिकेशन से, तो वो अपने एक प्रोफेसर के साथ असाइनमेंट के ऊपर कुछ डिस्कशन कर रही थी। डिस्कशन करते करते वो चलते जाते हैं और सेकंड फ्लोर के कॉरिडोर पे आके रुक जाते हैं, जहाँ पे शमिता की जो टीचर होती है ना, वो कहती है तुम्हें ना बुक लिखनी चाहिए। जिसको सुन के सबसे पहला रिएक्शन जो शमिता का था वो ये था, वो हंसने लग जाती है ये बात सुन के। फिर जो शमिता की जो प्रोफेसर थी, जिनके साथ वो बातें कर रही थी, असाइनमेंट के रिगार्डिंग डिस्कशन चल रही थी, और जिन्होंने सेकंड फ्लोर के कॉरिडोर पे आके उनसे ये कहा था कि क्यों ना तुम बुक लिखो, वो कुछ 4 इंच शमिता से हाइट में छोटी थी। तो वो अपना हेड ऊपर की तरफ शमिता को देखते हुए कहती है कि हंसो मत, तुम बस अपने ऊपर बिलीव रखो, तुम कर सकती हो। फिर अपने प्रोफेसर की ये बात सुन के शमिता को अब एक मेंटोर मिल गया था। आज से पहले शमिता खुद से ही खुद को इनकरेज किया करती थी कि तुम लिख सकती हो, लेकिन कई बार वो हताश भी हो जाती थी क्योंकि उसका कोई सपोर्टर नहीं था। लेकिन अब एक पहला ऐसा इंसान शमिता की लाइफ में जुड़ा था जो सामने से उसको एनकरेज कर रहा था कि भाई तुम कर सकती हो, क्यों ना तुम बुक लिखो। अब जो डिस्करेजमेंट और डिसअपॉइंटमेंट थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी, क्योंकि अब शमिता की लाइफ में कोई मेंटोर आ गया था। फिर शमिता ने क्या किया, पूरे दिन के 4 घंटे वो अपने आप को रूम में लॉक कर लिया करती थी, जिसमें वो सिर्फ और सिर्फ राइटिंग किया करती थी। एंड वो अपना कॉलेज की क्लासेस वगैरह कंप्लीट करके भाग के सीधा घर में आती थी और अपने रूम में अपने आप को लॉक कर लिया करती थी। और उनके पूरे रूम में हर जगह स्केचेस, पेजेस एंड बुक्स, नॉवेल्स, यही सब थी। एंड जब भी कोई भी अगर शमिता के रूम में एंटर करेगा तो उनको सिर्फ और सिर्फ बुक्स एंड पेजेस की ही स्मेल आएगी। तो ये थी कुछ शमिता की जो जर्नी थी वो कुछ इस तरीके से चल रही थी। और कुछ ऐसे भी दिन आए, मतलब इतनी ज़्यादा घुल मिल गई थी शमिता अपनी राइटिंग में कि वो सोना भूल गई थी और वो खाना पीना सब भूल गई थी, सिर्फ राइटिंग और थॉट्स में ही जीने लग गई थी। कभी कभार ऐसा भी होता था कि शमिता सो रही होती थी और आधी रात को ही उन्हें कोई ऐसा आइडिया आ जाता था, थॉट आ जाता था, वो उसी वक्त उठ के लिखने लग जाया करती थी। एंड मतलब ख्यालों में, सपनों में, सोते हुए हर जगह सिर्फ राइटिंग ही राइटिंग एंड राइटिंग आइडियाज़ ही चल रहे थे। अब कुछ टाइम ऐसा भी आया था कि जब शमिता के एग्ज़ाम हुआ करते थे तब उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी, क्योंकि उस टाइम पे वो अपनी बुक की एडिटिंग कर रही थी। अब एक तरफ राइटिंग की बुक की एडिटिंग, फाइनल एडिटिंग, एंड दूसरी तरफ एग्ज़ाम, थोड़ा सा मुश्किल हो गया था, बट उन्होंने ये सब चीज़ें मैनेज कर ली थी। फिर फाइनली क्या होता है कि 3 महीने से भी कम टाइम में उन्होंने अपनी जो बुक है, फर्स्ट ड्राफ्ट है, वो कंप्लीट कर लिया था। तो अब लेकिन ये जर्नी उनकी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई थी, ये उनके हिसाब से बस आधी ही जर्नी थी, आधा ही सफ़र था जो उन्होंने तय किया था। अब उन्होंने बुक कंप्लीट कर ली, लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है। उन्होंने लगभग 200 पब्लिशर से कांटेक्ट किया, कॉल के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए और मीटिंग्स के ज़रिए, यानी मतलब जाने किन किन तरीक़ों से उन्होंने पब्लिशर से कांटेक्ट किया। और हर दिन, हर घंटे, मतलब टाइम टू टाइम कॉल्स को चेक करना, मीटिंग्स को चेक करना, ईमेल्स को चेक करना उनका अब एक जॉब बन गया था, पार्ट टाइम, क्योंकि अब उन्हें जवाब भी चाहिए था। अब फिर क्या होता है कि कुछ उनको पब्लिशर ऐसे मिलते हैं जो बहुत ही ज़्यादा रूड थे, और कुछ ऐसे मिले जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे बन रहे थे। अब जो रूड थे उनका तो शमिता को समझ आता है, भाई ये मुझे जानते नहीं है, इनका रूड होना जायज़ है। लेकिन जो बहुत ही हद से ज़्यादा अच्छे बन रहे थे उनके लिए, वो चीज़ उन्हें खल गई कि ये इतने ज़्यादा अच्छे क्यों बन रहे हैं भाई मेरे लिए। फिर फाइनली उनको एक पब्लिशर मिल जाता है और उन्होंने जो अपनी फर्स्ट बुक थी वो पब्लिश करवाई थी, क्रीपी क्यूटीज़, जो स्टार्टिंग में ई-कॉमर्स वेबसाइट पे उन्होंने लॉन्च करवाई थी। और मतलब जो ये दिन थे ना शमिता के, पेड़ों पे चढ़ना, स्कूटी सीखना या कुछ नई चीज़ें सीखना, घर में खाना वगैरह बनाना,
होममेड चीज़ें सीखना। तो मतलब एक जो लड़की होती है वो अपने कॉलेज टाइम पे मोस्टली यही चीज़ें करती है, बट उन्होंने अपना ये जो टाइम था इन सब जगहों से, इन सब चीज़ों से हटाकर सिर्फ राइटिंग में डाल दिया था, राइटिंग को अपना जीवन बना लिया था। अब जब 20 साल की हुई, उनका 20वां जन्मदिन आया, तो वो एक ऑथर के रूप में उठी उस सुबह, और उनका जो फाइनल कट था, कवर इमेज थी, वो सब काम कंप्लीट हो गया था। और फाइनली 5 दिसंबर 2013 को उनकी जो सबसे पहली जो उनकी बुक थी वो लॉन्च होने जा रही थी। और फ्रॉम 1 जनवरी 2014 जो उनकी बुक थी वो वेबसाइट पे अवेलेबल हो गई थी हर जगह पे। और 26 अप्रैल 2014 को ये बुक उनकी स्कूल्स एंड कॉलेजेस में भी पहुंच चुकी थी। अब ये टाइम आ गया था, मतलब उनकी जो बुक थी वो पब्लिश हो चुकी थी, उनका जो सपना था बुक राइटिंग का वो यहाँ पे पूरा होता उनको दिख रहा था। फिर उनको स्टेज पे बुलाया गया जहाँ पे देहरादून का जो पूरा यूथ था, अब उन्होंने देखा, मतलब पूरा यूथ हम नहीं कह सकते क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, इतने ज़्यादा लोग नहीं थे, पर जितने भी थे वो मोमेंट उनके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस था, क्योंकि उनको उनकी आंखों से अपना सपना पूरा होता हुआ नज़र आया, जिस वजह से उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अपनी स्पीच दी। अपनी स्पीच कंप्लीट करने के बाद जैसे ही वो स्टेज से उतरी तो बहुत सारे बच्चे, उनके पेरेंट्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स, सब ने उनको घेर लिया, शमिता जी को, और उनके ऑटोग्राफ के लिए वेट करने लगे। अपने ऑटोग्राफ में वो अपने प्यारे से हल्के से हाथों से अपना नाम लिख रही थी और साथ ही में एक शॉर्ट नोट लिख रही थी हर एक ऑटोग्राफ पे। तो ये कुछ ज़्यादा बड़ा ड्रीम नहीं था, बस एक छोटा सा था। बुक राइटिंग उनका एक सपना था जिसको उन्होंने पैशन बना लिया, और लोगों के जो सवाल थे उनको लेकर बहुत ही धैर्य से उन्होंने उन सभी सवालों का जवाब दिया। फिर मतलब जब लोग उनसे बातें कर रहे थे तो उन्हें मैम मैम कह के पुकार रहे थे, क्योंकि अब उनकी बुक पब्लिश हो चुकी थी तो वो फेमस बन चुकी थी। तो लेकिन ना वो मतलब जब वो स्टेज पे खड़ी होकर स्पीच दे रही थी तो वो यही सोच रही थी कि बहुत थोड़े दिन पहले की ही तो बात है, मैं भी इन आम लोगों की तरह ही आम लड़की थी जिसके बड़े बड़े सपने थे, और आज वो सपने पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जब लोग उन्हें मैम कहते हैं तो वो बोलती है, प्लीज़ मुझे इतना बड़ा दर्जा मत दो, मुझे मैम मत करो, मैम मैम कह के मत पुकारो, मैं इतने भी लायक नहीं हूँ कि आप मुझे इतना बड़ा दर्जा दे रहे हो, आप मुझे मेरे नाम से ही पुकार सकते हो। फिर इतना कहकर जो शमिता है वहाँ से निकल जाती है अपने मेंटोर के पास। उनकी प्रोफेसर जब वो सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन में थी, जिन्होंने उनको एनकरेज किया था कि तुम्हें बुक लिखनी चाहिए, तो वो उनके पास जाती है। जब वो जाती है तो उन्हें पता लगता है कि किसी असाइनमेंट के रिगार्डिंग उनको शहर से बाहर जाना था। तो इस वजह से वो थोड़ा मतलब शॉक भी हो जाती है, सरप्राइज़ हो जाती है कि उनकी प्रोफेसर है उनकी लॉन्चिंग में नहीं आ पाएंगी। लेकिन जब वो अपनी प्रोफेसर से मिलती है और जाते ही जो प्रोफेसर है उनका सबसे पहला जो मुंह से निकले हुए शब्द है वो ये होते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था ना। मतलब ये लाइन होती है कि मतलब पहली लाइन जो उनके मुख से निकलती है वो यही थी कि आई टोल्ड यू राइट, मैंने तुम्हें कहा था, है ना, कि बस अपने अंदर बिलीव रखो और तुम कर सकती हो। तो फ्रेंड्स ये थी एक मतलब कहानी, छोटा सा किस्सा, छोटा सा सफ़र, जहाँ से शमिता जी ने अपनी राइटिंग की जर्नी को शुरू किया था। जो उन्होंने हमें पेजेस फ्रॉम अ राइटर्स लाइफ चैप्टर से हमें बताया है कि किस तरीके से उन्होंने अपनी जर्नी को शुरू किया और कैसे किन किन पड़ावों से गुजर के वो एक राइटर बनी। आई होप आपको ये जो वीडियो है पसंद आई होगी, आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा, और आप अगर टेल मी अ स्टोरी नॉवल के और भी चैप्टर्स को पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, प्लीज़ आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। हम यहाँ पे अपडेट करते रहते हैं अपने आने वाले एक एक चैप्टर्स को। और आप किसी और नई नॉवल की एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपको उसकी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से देंगे। तब तक के लिए हम मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप सब अपना ध्यान रखिए एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।